हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिविक्स यानी कि भारत की राज व्यवस्था के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो आपका ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दो भागों में बांटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। चलिए शुरू करते हैं। पहले साइड में आपका दिखाई दे रहा है क्या, संवैधानिक निकाय लिखा हुआ है, और दूसरे साइड में आपका गैर संवैधानिक निकाय लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि संवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक पार्ट और गैर संवैधानिक पार्ट किसे बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो एक संवैधानिक निकाय जो लिखा हुआ है ये किसे बोला जाता है, यानी कि जिस भाग का यानी जिस सब्जेक्ट का हमारे भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में लिखा गया है, पढ़ा गया है, उसी को हम लोग संवैधानिक निकाय बोलेंगे। और जिस चीज का हमारे भारतीय संविधान में उपयोग यानी कि लिखा नहीं गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा वर्ड जानेंगे। तो संवैधानिक निकाय किसे बोलेंगे, जिसका प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है उसको संवैधानिक निकाय बोलेंगे। जिसका उपयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है यानी कि नहीं लिखा गया है, उसको हम लोग गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में क्या कर देता है, बोल देगा आपको ये तीन इसमें से दे देगा और एक इसमें से दे देगा, और बोल देगा कि कौन इसमें से कौन सा भारतीय गैर संवैधानिक निकाय नहीं है या कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम लॉजिक यानी सिंपल सा वर्ड में समझिए। यानी कि जो आपको संवैधानिक निकाय वाला पार्ट में लिखा गया है, वो आपका भारतीय संविधान में इन सबों का प्रयोग किया गया है, और जो गैर संवैधानिक निकाय में लिखा गया है उसका भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिंपल सा समझिए। देखिए, सबसे पहले आपका आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है, यानी कि अगर आप देखते हैं तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक भारतीय संविधान का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका आ जाता है निर्वाचन आयोग, आ जाता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि आपका क्या आ जाता है, यूपीएससी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, यूपीएससी। यूपीएससी का भी भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है। फिर आता है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस आप इसको बोल सकते हैं। इसका भी भारतीय अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है, इसलिए यह क्या है आपका संवैधानिक निकाय है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका एक्ट अनुच्छेद 280 में इसका प्रयोग किया गया है। तो वित्त आयोग हो जाता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यानी कि जीएसटी इसको बोला जाता है। सॉरी, हाँ, इसका क्या होता है, इसका जीएसटी बोला जाता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भी उपयोग भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी प्रयोग किया गया है। फिर आता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, और आता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, यानी कि बहुत राज्य में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे क्या होता है, वहां पे भाषाई यानी कि भाषा के आधार पर वहां पे अलग अलग इन लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, उन लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी का उपयोग यहाँ पे करना, ये भी किया गया है। फिर आता है कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन तीनों का भी भारतीय संविधान में उपयोग यानी प्रयोग किया गया। यानी कि टोटल आपका संवैधानिक निकाय में कितने भाग आते हैं, यानी कि 12। ये आपका 12 ऐसे हैं जिनका भारतीय संविधान में क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय में कौन कौन सा जाता है, आपका पहला आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग का हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि हमारे देश में एक नीति आयोग भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। ये दोनों का भी भारतीय संविधान में उपयोग नहीं किया गया, इसलिए यह भी आपका गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद आता है केंद्रीय सूचना आयोग आता है, राज्य सूचना आयोग आता है। फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि इसको सीवीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, सीवीसी बोला जाता है। इसका भी प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। फिर आता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल और लोक आयुक्त। ठीक है, तो लोकपाल का भी कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया और लोक आयुक्त का भी कहीं पर भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया। आपको बता दें कि पहले आपका लोकपाल कौन थे, तो आपको तो लोकपाल और लोकायुक्त का भी कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया। फिर आता है आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्या आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी भारतीय संविधान में कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया। ये आपका हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ऐसे हैं भाग हैं, यानी 10 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। और 12 ऐसे भाग हैं जिसका प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, इसलिए इसको संवैधानिक
निकाय बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एक एक सीरियल नंबर से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, फिर संघ लोक सेवा आयोग, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी, अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, सारा वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे गैर संवैधानिक निकाय में, इसमें का भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है सारा हम लोग देख लेंगे। पहले निर्वाचन आयोग के बारे में समझेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है, किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कब कब यह लागू होता है। उसके बाद हम लोग निर्वाचन आयोग से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपका पहले निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।